हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज प्रपोजिशन। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हम कहाँ यूज करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को किस तरह से लिंक करता है अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, तो उन्हें हम कहते हैं प्रपोजिशन। ऑन, इन, ऑन, किस तरह से, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू भी आपको बताने की कोशिश करी है कि प्रपोजिशन कैसे नाउन और प्रोनाउन को लिंक करते हैं अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ये हमने डिस्कस करा था। नियर, इनसाइड मीन्स अंदर या इन, नियर मीन्स पास में, ऑन मीन्स ऊपर सरफेस को टच कर रहा है, बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, अंडर मीन्स नीचे और टच कर रहा, कवर कर रहा है, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, अंडर। बिहाइंड मीन्स पीछे, बॉक्स के क्या है पीछे, बीच में है बिटवीन, राइट। इन फ्रंट मीन्स सामने, अबव मीन्स ऊपर है बट यहाँ पे टच नहीं कर रहा है सरफेस को, तो हम क्या कहेंगे, हायर डिस्टेंस पे है, अबव। यहाँ पे जो है ये बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे आउट ऑफ। कल हमने इसका डिटेल में हमने पढ़ा था इसे। अराउंड मीन्स इसके चारों तरफ। डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कई बार पढ़ी है। आई होप आपकी समझ में आ गई होगी कि अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन, और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, अदर वर्ड्स ऑफ विद रिलेशन, टू शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन इज टेंड्स टू समथिंग एल्स। मीन्स अदर वर्ड्स जो सेंटेंस के होते हैं उसमें कैसे लिंक करता है या ज्वाइन करता है नाउन और प्रोनाउन को, उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। एट का हमने देखा था कि किस तरह से हम एट को यूज करते हैं। फॉर क्लॉक टाइम्स, टाइम के लिए हम एट, ऑन, इन कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हमने देखा था। क्लॉक टाइम्स के लिए हम इन एट को यूज करते हैं। पीरियड्स ऑफ द ईयर यूज करते हैं, पीरियड्स ऑफ द डे, फेस्टिवल्स। बट हम मॉर्निंग, इवनिंग, पार्ट्स ऑफ द डे के साथ हम इनको नहीं, एट को नहीं यूज करते। हम कहते हैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, राइट। बट हम कब जो है यहाँ पे ऑन यूज करते हैं वो अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एट, ऑन, इन हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो एट को नाइट, इसको आप पूरा याद कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। हॉलीडेज के लिए, डेज ऑफ द वीक के लिए, ऑन वन डे आई कम, ऑन मंडे मैं आऊंगा मंडे को, तो हम ऑन मंडे कहेंगे, ऑन ट्यूसडे, ऑन फ्राइडे। क्लियर। डेट्स के लिए आप लिखेंगे ऑन, पर्टिकुलर डेज है, एनिवर्सरी है, आपकी बर्थडे डेट है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑन। इन हम यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। मंथ्स के लिए भी हम इन दिसंबर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे बच्चों डेट नहीं लिखी होती तो हम क्या लिखते, इन, राइट। बट यहाँ पे हमने डेट लिखी है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन। ईयर के लिए हम लिखेंगे इन, 1990s डेकेड्स के लिए, सेंचुरीज के लिए। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे इसका। इन हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, सेंचुरीज, ईयर्स, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था। इन 1990, इन समर सीजन है, कोई विंटर है, इन विंटर, इन समर, इन स्प्रिंग, इन द इवनिंग, मॉर्निंग, राइट। ऑन हम यूज करते हैं डेज के लिए, डेट्स के लिए, बर्थडेज के लिए, एनिवर्सरीज के लिए। ऑन अक्टूबर, राइट, ऑन ट्यूसडे, ऑन हिज बर्थडे, ऑन देयर 20th मैरिज एनिवर्सरी। ऑन हम कहा जो पार्ट्स ऑफ द डे के लिए कब यूज करते हैं, जब हमारा मॉर्निंग को क्या करते हैं, मॉडिफाइड करता है कोई वर्ड, इन दैट केस हम ऑन लगाते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इन द मॉर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट हमने कहा था ड्यूरिंग और बाय। तो ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द डे, मंथ्स, ड्यूरेशन को अगर हम यहाँ पे ड्यूरिंग द वॉर, कि जब वॉर चल रही थी तो क्या हुआ, मेनी पीपल वो किल्ड। बाय हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर टाइम। बाय इज यूज टू इंडिकेट द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश। बाय दिस टाइम आई विल फिनिश माई वर्क। तो हम एक एग्जैक्ट जो है बता रहे हैं कि इस समय तक हम काम कर लेंगे। यू मस्ट कम टू मी बाय 8 AM, कि इतने बजे तक जो है आप यहाँ पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि फॉर और सिंस, हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि फॉर जो है हम पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम डेफिनेट टाइम बता रहे हैं तो हम सिंस यूज करेंगे, इनडेफिनेट टाइम बता रहे हैं देन वी यूज फॉर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्रॉम। फ्रॉम इंडिकेट्स द इन द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कहाँ से
जो है स्टार्ट हो रहा है एक्शन इन द पास्ट और फ्यूचर। तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, टू और टिल यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? वी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या टिल इवनिंग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक जो है कंसोलिडेटेड टेबल पढ़ी थी कि हाउ वी यूज, और देन हमने एक एक्सरसाइज करी थी, और यहाँ पे भी हमने बताया कि बॉल का और क्या बॉक्स का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, कौन से वर्ड उनको कनेक्ट करते हैं नाउन को, राइट? तो बॉल का क्या कनेक्शन है, इन है, अंदर है, या इनसाइड द बॉक्स। ऊपर है, सरफेस को टच करिए तो हम क्या कहेंगे, ऑन। यहाँ पे कवर करा हुआ है बॉक्स ने बॉल को तो हम कहेंगे अंडर। नेक्स्ट टू मीन्स नेक्स्ट, बिसाइड, बिहाइंड मीन्स पीछे, बॉल कहाँ है, पीछे। इन फ्रंट मीन्स आगे, बिटवीन मीन्स दो बॉक्स के बीच में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टिल और अनटिल। जब हमारा जो है पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो हम क्या यूज करेंगे, टिल और अनटिल। टिल एंड अनटिल आर यूज टू शो समथिंग हैपनिंग और डन अप टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम एंड देन स्टॉपिंग। इस समय तक हम ये काम कर लेंगे और फिर काम स्टॉप हो जाएगा। ही इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर until या till the end of the week, कि हमने यहाँ पे अपना जो है पर्टिकुलर पॉइंट बताया कि इस हफ्ते तक। क्लियर? बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर का अर्लियर देन और आफ्टर मीन्स लेटर देन। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, अभी हमने क्या पढ़ा, प्रपोजिशन किसके लिए, टाइम के लिए हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। एट को हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम स्मॉल विलेजेस के लिए, टाउन्स के लिए, स्टेशंस, हाउसेस के लिए। तो यहाँ पे गोहाना क्या है, एट गोहाना एक स्मॉल टाउन है। पर्टिकुलर हम टाउन की बात कर रहे हैं कि, तो हम क्या यूज करेंगे, एट हिज विलेज, एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, एट द टाउन हॉल, एट लंदन एयरपोर्ट। पर्टिकुलर हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिमिलरली, इन को हम प्लेस के लिए कहाँ यूज करते हैं, नेम्स ऑफ लार्ज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स के लिए। क्लियर? इन इंडिया, इन बेंगलुरु, इन विलेजेस। हम पर्टिकुलर जो है यहाँ पे सिटीज के नाम ले रहे हैं, विलेजेस के जो है पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, लार्ज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट है ऑन फॉर प्लेस के लिए हम कैसे यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ लैंड, पर्टिकुलर लैंड की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, देन वी यूज on। तो in, on, at, how we use for place, place के लिए कैसे यूज करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। क्लियर बच्चों? preposition of direction, कल हमने डिस्कस करा था कि डायरेक्शन के लिए कैसे हम यूज करते हैं। तो फ्रॉम को हम यूज करते हैं कि, और टू को हम कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्शन की, हम किधर से किधर जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है या एंड पॉइंट क्या है। आई एम गोइंग टू स्कूल, पर्टिकुलर हम स्कूल जा रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। वहां से आ रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम। विद द स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द प्लेस और द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दे केम फ्रॉम चाइना, वे कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, चाइना से स्टार्ट की। द ट्रेन फ्रॉम कलकत्ता हैज अराइव, कहाँ से स्टार्ट हुई है, ओरिजिन प्लेस क्या है, कोलकाता है, वहां से ट्रेन यहाँ पे पहुंची है। शी कम्स फ्रॉम ऑफिस, कहाँ से आते हैं, ऑफिस से आते हैं। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है उसका, डिपार्चर फ्रॉम अ प्लेस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट है बच्चों, सिमिलरली ऑफ को कैसे यूज करते हैं, सरफेस ऑफ एंड ऑल्सो डाउन फ्रॉम। अगर किसी सरफेस से, ही टुक द हेड ऑफ द टेबल, टेबल से उठाइए सरफेस से, या डाउन फ्रॉम पेड़ से या रूफ से, तो यहाँ पे द बॉय फेल ऑफ द ट्री, the ball rolled off the floor, out of means इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी चीज के अंदर से। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल जो पढ़ा था बच्चों, कैट बाहर निकल दी है आउट ऑफ द बॉक्स। क्लियर? तो इंटीरियर ऑफ समथिंग, अब ऊपर क्या था, ऑफ सरफेस। क्लियर? अभी अंदर से जो अगर कोई चीज, ही वेंट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द बॉय वेंट आउट ऑफ द रूम, कि बाहर निकल रहा है कहाँ से, रूम से। या टीचर जो है निकला, कहाँ से निकला, द टीचर वेंट आउट ऑफ द रूम। द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, पिंजरे के अंदर से। तो इंटीरियर ऑफ समथिंग। क्लियर? डायरेक्शन टूवर्ड्स, अभी डायरेक्शन के लिए पढ़े थे कि डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन
डायरेक्शन के लिए हमने देखा कि किस सेंस से। अब फॉर को कैसे यूज करते हैं? फॉर इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑन द विच द वर्ब इंडिकेटिंग द बिगनिंग ऑफ ए मूवमेंट, कि कोई भी एक्शन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा शी लेफ्ट, लेफ्ट क्या है आपका वर्ब। फॉर जापान, जापान के लिए उसने घर जो है शी लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। अगेंस्ट, जैसे कल भी हमने बताया था कि किसी चीज के कांटेक्ट में आ रहे या फोर्स लग रहा है, कि अगेंस्ट मीन्स टू हैव कांटेक्ट ऑफ प्रेशर। द चाइल्ड थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल। अब बॉल का प्रेशर किस पे लगा? फोर्स वॉल पे, और वॉल ने उसको पुश करा बॉल को, तो दोनों तरफ से क्या लगा? फोर्स लगा। द क्राउड, द चाइल्ड थ्रू द बॉल, द क्राउड प्रेस अगेंस्ट द डोर। फोर्स कहाँ लगा? डोर की तरफ किसने लगाया? द क्राउड प्रेस। ही पुट द लेटर, लेटर को कहाँ पे उन्होंने लगाया? अगेंस्ट द वॉल, कॉन्टैक्ट और प्रेशर। तो अगेंस्ट हम कहाँ यूज करेंगे? अगेंस्ट मीन्स टू हैव कॉन्टैक्ट और प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों कि टू को हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे अभी मैंने बताया डेस्टिनेशन के लिए या एंड पॉइंट के लिए, कि आप जो है या कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ही वेंट फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला, दिल्ली से अंबाला जा रहे हैं, तो हम कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? टू। शी इज कमिंग फ्रॉम कलकत्ता एंड केम टू इंडिया, कहाँ आए हैं? इंडिया में आए, वो सॉरी दिल्ली में आए हैं। क्लियर? कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने? कोलकाता से, एंड केम टू इंडिया। तो इस तरह से हम टू को यूज करेंगे। टू वर्ड्स भी हम किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है बच्चों? टू हम यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए। टूवर्ड्स में डिफरेंस क्या है दोनों में? कि टूवर्ड्स इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, कि हम उस ओर जा रहे हैं, और मे बी अगर हमें कोई काम पड़ गया तो हम चेंज कर सकते हैं अपना डायरेक्शन। बट जब हम टू लिख रहे हैं तो हम एकदम से अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे ही जा रहे हैं, तो हम टूवर्ड्स नहीं लिखेंगे। अगर हम टूवर्ड्स लिखेंगे तो इट मीन्स हमारा माइंड चेंज हो सकता है, हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो दे वेंट टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, की किधर जा रहे हैं? टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की तरफ। ही वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स द टाउन, टाउन की तरफ। हमें भी कहीं और भी जा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, कि जहाँ पे आपको जाना है वहीं जा रहे हैं। बट अगर हम टू लगा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, तो एग्जैक्ट हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जा रहे हैं। अगर मैं बोलूंगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, इट मीन्स मैं कहीं और भी जा सकती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे अंडर, अब अंडर में क्या है कि कोई चीज कवर कर रही है आपको, नीचे है, वर्टिकली है, तो हम उसे बोलेंगे अंडर। अंडर इज यूज टू इंडिकेट पोजीशन दैट इज बिलो और बीनीथ समथिंग, इट मीन्स वर्टिकली बिलो। कवर भी कर रहा है और यहाँ पे वर्टिकली नीचे है, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अंडर। द डॉग वॉज अंडर द टेबल, डॉग कहाँ है? अंडर द टेबल। ही लुक्ड अंडर द बेड, ट्री के नीचे। द वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट है अंडरनीथ। तो ये छोटे छोटे हैं कि अंडर अंडरनीथ में क्या फर्क है, बिलो और बीनीथ में क्या डिफरेंस है, ओवर और एबव में क्या डिफरेंस है, तो यही आपको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। अंडरनीथ मीन्स मीनिंग सेम मीनिंग है, नीचे है, इट मीन्स अ पोजीशन बिलो समथिंग। इसका मतलब क्या है? उसके कांटेक्ट में है, कोई चीज कवर की गई है, तो उसे बोलेंगे हम अंडरनीथ। क्लियर? शी फाउंड ए लॉट ऑफ डस्ट अंडरनीथ द कारपेट। अब कारपेट के नीचे क्या है जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों? नहीं दे रही है, बट क्या है उसमें? डस्ट है, तो उसे हम कहेंगे अंडरनीथ द कारपेट। क्लियर? द कॉइन रोल्ड अंडरनीथ द टेबल, ही हिड द, छुपाइए गन कहाँ? अंडरनीथ द बेड। तो इट मीन्स क्या है? कवर्ड बाय समथिंग सो दैट द ऑब्जेक्ट कवर्ड इज नॉट सीन, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है और आपने छिपा के रखी है, कवर्ड करके रखी है, दैट इज कॉल्ड योर अंडरनीथ। और अंडर मीन्स नीचे, आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कवर्ड इज नॉट सीन। Below and beneath, what is the difference between below and beneath? Below means a position lower than something. किसी चीज से नीचे अगर हम किसी चीज को बता रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? below. Clear? They could see the village below them. अपने से नीचे. The lake is 500 feet below the sea level. He had a one below the left shoulder. You should write below this line. Clear? Beneath also means a lower position than something, but यहाँ पे क्या है? Directly under something. They found the body beneath a pile of grass. दोनों का जो है कनेक्ट है कि इसके साथ जो है क्या है?
दे फाउंड द बॉडी, या बोट जो है सैंक करी है बीनीथ द वेव्स। अब ओवर और अबव में क्या डिफरेंस है? ओवर अगर हम लिखेंगे कि बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, हमारे सिर के ऊपर से उड़ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे? बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। तो यहाँ पे क्या है? इंडिकेट अ पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग और समबडी और पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग द सरफेस ऑफ समथिंग। शी हंग द कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस। अब फायर प्लेस के ऊपर, सपोज यहाँ पे क्या है? ये फायर प्लेस है और इसके ऊपर हमने क्या डाला हुआ? हैंग करा है कैलेंडर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम? ओवर द फायर प्लेस। There were books all over the table. They held a large umbrella over her head. अगर अम्ब्रेला लिया है तो हम क्या कहेंगे? Over the head. Clear? There were lamp hanging over the table. एक लैंप है जो कहाँ पे हैंग है? Over the table. तो over का हम यूज कहाँ करते हैं? Vertical above something or somebody or partly completely covering the surface of something. Cover कर रहा है. Clear? या हम किसी चीज को टच भी कर रहे हैं तो भी हम क्या यूज करेंगे? ओवर। आई पुट माई हैंड ओवर माई एयर। क्या लिखेंगे हम? अगर हमारा जो है टच करिए, हमारा कोई भी सरफेस को टच कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ओवर। बट अबव हम यूज नहीं करेंगे। जब हमारे कोई चीज किसी को जो है टच करेगी तो हम ओवर यूज करेंगे, अगर नहीं टच करेगी तो ओवर यूज नहीं करेंगे। हायर पोजीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? above. I put my hand over my ears. मैंने जो है अपने हाथों को कहाँ पे कर रहे हैं? over my ears. या अगर मैं बोलूंगी raise your hand above your shoulder. क्लियर? तो अभी यहाँ पे क्या है? कोई हमारा बॉडी पार्ट जो है टच नहीं कर रहे हैं, ओवर योर हेड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हमारा टच नहीं कर रहा है बॉडी पार्ट और हम हैंड को रेज कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? अबव। क्लियर? जब हमारा बॉडी पार्ट टच कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? ओवर। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन भी क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वर्टिकली अबव समथिंग और somebody और पार्टली और कंप्लीटली कवरिंग, या जो है कंप्लीटली कवरिंग कर रहा है कि जैसे मैंने अपने हाथों से अपने कान को कवर करा है, तो हम क्या कहेंगे? ओवर माई ईयर। क्लियर? above. Above is used to indicate position higher than something. किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं हम दो चीजों को, उससे वो ऊंचा है, हायर है। जैसे बिलो हमने कहा बिल्कुल नीचे है, इसी का अपोजिट क्या हो गया? above. क्लियर? There were clouds above us. अब हमारे जो है क्लाउड्स कहाँ हैं? हमसे ऊपर हैं, हायर पोजीशन पे। तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे अबव यूज करेंगे, ओवर यूज नहीं करेंगे। द वॉटर केम अबव आवर नीज, कि हमारी नीज से ऊपर। तो यहाँ पे क्या है? कंपैरिजन चल रहा है, तो कंपेयर करेंगे, तो देन वी यूज अबव। और हायर पोजीशन के लिए पोजीशन हायर देन समथिंग। द पायलट वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। क्लाउड से ऊपर जो है पायलट क्या कर रहा है? वॉज फ्लाइंग means above, higher. Above the clouds. The birds were flying high above the trees. तो यहाँ ट्री से कंपेयर कर रहा है कि ट्री से बहुत ऊपर कौन उड़ी है? बर्ड्स उड़ी हैं। The birds were flying high above the trees. We lived in the room above the shop. रूम से ऊपर, हायर बता रहे हैं, above the shop. We lived in the room, कि शॉप से ऊपर एक रूम है। We lived in the room above the shop. तो शॉप और रूम का कंपेयर है कि वो हायर पोजीशन पे है। Above has the sense
समथिंग बीइंग डायरेक्टली ओवर समथिंग एल्स। क्लियर? इसमें कोई जो है टच नहीं करेगा। ओवर को हम यूज करते हैं जब वो किसी चीज से टच करता है, तब भी हम उसको, या कवर करता है तो हम यूज करते हैं ओवर। हायर पोजीशन अगर इंडिकेट ए पोजीशन हायर देन समथिंग, किसी चीज से हायर पोजीशन बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं हम, देन वी यूज अबव। क्लियर? तो इट्स वेरी इजी कि ओवर और अबव को कहाँ यूज करना है हमने बच्चों हायर पोजीशन के लिए, बट वहां पे हम जो है किस तरह से, तो ये क्लियर होना चाहिए कि इंडिकेट ए पोजीशन वर्टिकली अबव समथिंग, टच भी कर सकता है उसको पार्शियली और पार्टली और कंप्लीटली। क्लियर? बट अबव में हायर किसी चीज को हम कंपेयर करेंगे और उसको बताएंगे कि कैसे उसकी पोजीशन हायर देन समथिंग। प्रपोजिशंस ऑफ ट्रेवल एंड मूवमेंट। अब यहाँ पे है अक्रॉस और अलोंग में क्या फर्क है बच्चों? अक्रॉस हम जब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाते हैं हम कहते हैं अक्रॉस द रोड। एक जगह से दूसरी जगह पार कर रहे हैं हम कहेंगे अक्रॉस। अगर हम अलोंग चल रहे हैं, किसी चीज के साथ साथ चल रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे उसको? अलोंग द रोड, अलोंग द पेमेंट, अलोंग द रेलवे ट्रैक। क्लियर? तो अक्रॉस is used to indicate movement one side of a paved area the line to the other side. Suppose आप यहाँ पे चल रहे हैं, आप इस साइड हैं और आपको जाना है दिस साइड, ये रोड है और आप यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? अक्रॉस। आई वॉक अक्रॉस द रोड, इस रोड को क्रॉस किया। आई वॉक या आई वॉक अक्रॉस द रोड। ये रोड है और इस रोड पे हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरी रोड, दूसरी तरफ जा रहे हैं, एक साइड से दूसरी साइड, तो हम कहेंगे अक्रॉस। द कैट रैन अक्रॉस द लॉन, लॉन को पार करके गई है। द कैट रैन अक्रॉस द लॉन। दे फ्लू अक्रॉस द पैसिफिक, ही वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। अलोंग हम यूज करते हैं बच्चों indicate from one side of a place area the line to the other side। जैसे यहाँ पे हमने बताया I walked across the road। Next है along। Along is used to indicate movement from one end towards the other end of something। The place is seen as a line। line की तरह जैसे आप चल रहे हैं तो उसे बोलेंगे he walked along the street, she went along the corridor, he hurried along the path towards me। सीधे सीधे अगर हम चल रहे हैं, यहाँ पे जो है रोड है, ये आपकी रोड है और आप यहाँ पे चल रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों? ये हम कहाँ चल रहे हैं? along the road। along the railway track। क्लियर? तो उसके साथ साथ जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे हम along the road। अगर हम एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे then we use across। along the road। क्लियर? उसके स्ट्रेट जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं हम किसी चीज के। अगर हम पैरेलल चलेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? along। अगर हम उसको अक्रॉस करेंगे वन साइड टू अनदर साइड, चाहे ब्रिज से कर रहे हैं, लॉन कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे अक्रॉस प्रपोजिशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कैसे जा रहे हैं? हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं किसी चीज के, चाहे वो आपका रेलवे ट्रैक है, चाहे आपका रिवर के है, अलोंग द रिवर आप कह सकते हैं कि साथ साथ जा रहे हैं हम अलोंग द रिवर, तो हम यूज करेंगे अलोंग द रिवर। किसी चीज के साथ साथ जब हम चलेंगे या कोई काम करेंगे तो दैट इज कॉल्ड, तब हम देन वी यूज अलोंग। अदरवाइज
क्रॉस कर रहे हैं हम एक साइड से दूसरे साइड, तो हम कहेंगे अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज योर इनटू। Into is used to indicate movement inside a place, seen as a volume. The opposite of into is out of. Out of means bahar. Into means inside a place. Clear? It is used for entering place, building, vehicle. किसके लिए यूज करते हैं? किसी प्लेस में जाने के लिए, बिल्डिंग में, व्हीकल। द बॉयज केम इनटू द हॉल। अब हम बोलते हैं ना कि कौन आया कमरे, द टीचर केम इनटू द क्लास। तो किसी भी प्लेस के अंदर जाने के लिए या बिल्डिंग के जाने के अंदर, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? इनटू। और बाहर निकलने के लिए आउट ऑफ। जैसे अभी हमने देखा था आउट ऑफ कि बिल्ली कहाँ से निकल रही थी, कैट आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर, तो हम आउट ऑफ, तो इनटू का अपोजिट आउट ऑफ। क्लियर? शी रैन इनटू द हाउस। ही गॉट इनटू अ बस, ट्रेन, कार। द एथलीट्स मार्च इनटू द स्टेडियम। तो किसी भी बिल्डिंग, व्हीकल के लिए या बिल्डिंग के लिए, अभी हमने व्हीकल के लिए ही गॉट इनटू अ बस, बस के अंदर। तो इनसाइड अ प्लेस हम क्या बोलेंगे? सीन एज अ वॉल्यूम। हम जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं कोई चीज, द अपोजिट क्या है इसका? आउट ऑफ। क्लियर? तो बिल्डिंग के लिए हम जो है एंटरिंग अ प्लेस, बिल्डिंग, व्हीकल। चाहे बस के अंदर जा रहे हैं, चाहे आप हाउस के अंदर जा रहे हैं, चाहे हॉल के अंदर जा रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे? इनटू। नेक्स्ट इज योर ऑन टू। इंडिकेट इनटू अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। किसके ऊपर? ऑन टू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट इनटू अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। The cat jumped onto the table. किसके ऊपर? Onto the table. A tree fell onto a car. किसके ऊपर? कार के ऊपर, surface के ऊपर। He stepped out of the train onto the platform, surface. Through, अब देखो through क्या कहाँ यूज करते हैं? अभी through, across, along में क्या डिफरेंस है? Across, along, through। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से पास होके जाता है तो हम क्या कहते हैं? थ्रू। अक्रॉस क्या बताया था बच्चों? जब हम एक साइड से दूसरी साइड में जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? अक्रॉस। जब हम किसी चीज के पैरेलल चलते हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको? अलोंग। थ्रू इज यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ एन ओपनिंग और ए पैसेज टू अदर। अगर मान लो यहाँ पे कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर से कोई बॉल जा रही है, तो हम क्या कहेंगे? थ्रू द बॉक्स। क्या बोलेंगे? थ्रू द बॉक्स, क्योंकि उसमें से पास होके जा रही है। तो थ्रू इज यूज्ड to indicate movement from one end of an opening or a passage to the other. एक साइड से दूसरी साइड में जाना, सपोज ये है, यहां से कोई चीज जो है दूसरी साइड में जा रही है, तो उसे हम कहेंगे थ्रू। द ट्रेन पास थ्रू ए टनल। अब टनल है और टनल के से वन एंड से दूसरे एंड तक क्या कौन जा रही है? पास होके जा रही है, तो हम कहेंगे द ट्रेन पास थ्रू अ टनल। द वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप। अब पाइप के अंदर से जो है पानी फ्लो होके जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? थ्रू द पाइप, क्योंकि उसका किससे जा रहा है? पास हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के अंदर से। ट्रेन कहाँ से पास हो रही है? टनल के अंदर से। तो अभी हमने क्या बताया कि थ्रू मीन्स जब कोई चीज जो है किसी चीज से पास होके जाएगी तो उसे हम बोलेंगे अंदर से होते हुए, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, दैट इज कॉल्ड योर, देन वी यूज preposition through. The train passed through a tunnel. Water flows through this pipe. हम along नहीं यूज करेंगे, across यूज नहीं करेंगे, हम proper preposition यूज करेंगे, that is through. They were riding through a forest.
तो कहाँ से राइड करते हुए जा रहे हैं? फॉरेस्ट के थ्रू, फॉरेस्ट को पार करते हुए। क्लियर? द बॉल वेंट फ्लाइंग थ्रू द विंडो। विंडो से बॉल, विंडो से होती हुई कहाँ गई? बाहर निकल गई, जहां भी गई। क्लियर? एनीवे, द बॉल वेंट फ्लाइंग थ्रू द विंडो, कि पास कहाँ से भी? विंडो से भी। क्लियर? तो जहां पे भी अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, अलोंग मीन्स कि हम किसी के पैरेलल चल रहे हैं, वन साइड टू अनदर साइड, वन साइड से अनदर साइड, अलोंग। और यहाँ पे है, सपोज ये पाइप है, तो यहाँ से जो है पानी जो है फ्लो कर रहा है इसके अंदर से। क्लियर? तो यहाँ पे थ्रू जा रही है, इसके थ्रू, या कुछ आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर टनल है, टनल के बीच से अगर कोई चीज जा रही है तो दैट इज कॉल्ड योर थ्रू, किसी चीज से पास होके। तो ये क्या है बच्चों? अक्रॉस, अलोंग, ये थ्रू। तो आपको डिफरेंस तीनों में क्लियर हो गया है कि अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, पार कर रहे हैं हम, किसी जो है रोड के साथ जा रहे हैं, पेमेंट के साथ साथ चल रहे हैं, या रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अलोंग। अगर किसी चीज से पास होके जा रहे हैं तो हम कहेंगे थ्रू। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस बताया गया है कि किस तरह से। अबव और ओवर में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया कि हायर पोजीशन, कि अगर हम कंपेयर कर देंगे दो चीजों को, कि उसकी पोजीशन बताएंगे कि उससे ज्यादा, तो हम क्या यूज करेंगे? अबव। अगर कोई चीज जो है आपके जो है कवर कर रही है, आपको टच कर रही है, तो हम क्या यूज करते हैं? ओवर। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों ऑन, इन, बाय। ट्रैवल के लिए कैसे हम यूज करते हैं? तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, भाई ऑन कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना, बाय कहाँ लगाना है। तो वी मे यूज ऑन, इन और बाय while यूजिंग a public or private vehicle. On is used when the vehicle is seen as a surface. In is used when it is on का हम यूज करते हैं जब व्हीकल हमें दिखाई देता है सरफेस पे। ऑन हम, इन हम कहाँ यूज करते हैं इसको? In is used when it is seen as a volume. By is used to indicate, is used to indicate the means of travel, कि किस से आप जा रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रैवल है आपका, बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय स्कूटर, बाय टू व्हीलर। तो अभी लेट्स सी द एग्जांपल, तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। We traveled on the horseback, foot, a cycle, a bus, a plane. अब यहाँ पे क्या है कि वी ट्रेवल्ड ऑन द हॉर्स बैक, कि हॉर्स के बैक में, या ऑन फुट पैदल जा रहे हैं, या ऑन ए साइकिल, या बस में, या प्लेन में। तो यहाँ पे क्या है, हमें व्हीकल इज सीन, आपको दिखाई दे रहा है कि आप पैदल चल रहे हैं, हॉर्स के बैक में चल रहे हैं, साइकिल में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? व्हीकल इज सीन। नेक्स्ट है क्या? द ट्रेवल, दे ट्रेवल्ड बाय बस। अब किसके थ्रू जा रहे हैं? जैसे यहाँ पे हमने कहा कि बाय इज यूज टू इंडिकेट द मीन्स ऑफ ट्रेवल, कि किसके जा रहे हैं? बाय बस जा रहे हैं, बाय कार जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, देन वी यूज बाय। वी ट्रेवल्ड इन अ बस। अब क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है कि बस है, और हम क्या है? अंदर है। इन अ बस, इन अ ट्रेन, इन अ कार, इन अ शिप, इन अ प्लेन। तो ऑन में व्हीकल इज सीन, कि जिस व्हीकल पे आप बैठे हो,
दे ट्रेवल्ड बाय बस, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रेवल है आपका? इन मीन्स आप किस बस में के अंदर हैं या कार में है। वी ट्रेवल्ड इन अ बस, बस के अंदर, इन अ ट्रेवल। तो यहाँ पे क्या है, इन इज यूज व्हेन इट्स सीन एज अ वॉल्यूम। हमें जो है बस दिखाई दे रही है और आपका है अंदर है। क्लियर? ऑन, इन, बाय। Vehicle is seen as a surface और यहाँ पे क्या है, तीन व्हीकल जो कैसी दिखा रही है, एज अ वॉल्यूम, एज अ वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रेवल। तो बच्चों आज जो बताए हैं उनको घर में जाके आप रिवाइज करें, क्योंकि छोटी छोटी जो है डिफरेंसेस हैं जो आपको कीप इट इन माइंड, अपने माइंड में रखें कि ओवर और एबव जो है कैसे डिफरेंस है। अगर टच कर रहा है तो हमें क्या यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना, अंडर, बिलो, अंडरनीथ। तो सारे जो है जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, रिवाइज इट एट होम, फिर भी आपके समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट एट एनी टाइम। That's all for today. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.